वंदे मातरम बच्चों। जैसे कि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो कन्वर्जेशन है, संवाद है, पैराग्राफ के टाइप या फिर संवाद के तरह आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उनकी प्रैक्टिस शुरू की है। और लास्ट लेक्चर में हमने दो जो कन्वर्जेशन है उनको कंप्लीट किए हैं और आज भी हम दो जो डायलॉग है उनको करेंगे कि उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त किस तरह से किया जाता है। तो शुरू करते हैं। पहला है केतन। बोलने वाला केतन है, सुनने वाला कौन है? और केतन किसको कह रहा है? शाम को। दो लोग हमें मिल गए, केतन और शाम। पहले वाक्य में केतन बोल रहा है और किससे बोल रहा है? सेकंड सेंटेंस जो है शाम, उसी को कह रहा है ना। तो पहले तो हमें इतना मिल गया कि भाई केतन। अब यहाँ पे हम रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगाए? तो देखिए व्हाट आर यू डूइंग वाक्य जो है वो प्रेजेंट में है और इंट्रोगेटिव है, प्रश्नार्थ है। तो किस तरह से आएगा? आस्क। प्रश्नार्थ के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब लगाते हैं आस्क। केतन आस्क किसे? शाम को। ठीक है। स्पीकर रिपोर्टिंग वर्ब और लिसनर। इतना हमें मिल गया। तो अब हम करेंगे पहले वाक्य में चेंज। व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। इंट्रोगेटिव और प्रेजेंट है, प्रेजेंट का पास करना है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो कनेक्टिव है WH वर्ड जो है वही लगेगा। मैंने आपको कहा है कि अगर WH वर्ड दिया होता है तो वही कनेक्टिव के तौर पर लगता है, उसके अलावा दूसरा कनेक्टिव नहीं लगता। तो व्हाट का व्हाट ही रहेगा। व्हाट आर यू, यू मतलब कौन? शाम। तो लड़का है तो क्या आएगा? व्हाट ही, आर का हो जाएगा वॉज डूइंग। ठीक है। ING का ING ही रहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है। केतन आस्क्ड शाम व्हाट आर यू डूइंग, वो व्हाट ही वाज डूइंग। अब ये तो हुआ पहला सेंटेंस। फिर शाम ने जवाब दिया है। शाम ने कहा है आई एम रीडिंग अ बुक। शाम ने उसको कहा कि भाई मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो कैसे आएगा? शाम सेड, कहा है ना, शाम सेड। अब सादा वाक्य है ना, सिंपल सेंटेंस है तो कनेक्टिव लगेगा दैट। शाम सेड दैट आई मतलब कौन? शाम। तो उसके लिए क्या आएगा? लड़का है इसलिए ही। तो आई के साथ एम आया एक वर्तमान में, तो ही के साथ क्या आएगा? भूतकाल में वॉज। ही वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, ये हुआ सेकंड सेंटेंस। फिर थर्ड सेंटेंस में केतन उसको पूछ रहा है कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ठीक है। इंट्रोगेटिव है, वर्तमान में है, तो किस तरह से होगा? केतन इंट्रोगेटिव है इसलिए आस्क्ड। शाम को पूछ रहा है इसलिए हिम लिखा। हिम शाम के लिए है, हम शाम भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे कहा था कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं करते, इसलिए शाम की जगह हमने हिम लिखा। केतन आस्क्ड हिम, कनेक्टिव लगेगा इफ, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें इसलिए नहीं लिया था क्योंकि ऑलरेडी WH वर्ड था, इसलिए कनेक्टिव नहीं लिया था। यहाँ पे नहीं है WH वर्ड, इसलिए यहाँ पे इफ लगाएंगे। कैन यू, यू किसके लिए है? केतन के लिए है। ठीक है। तो उसका होगा ही और कैन का होगा कुड। ही कुड। केतन आस्क्ड हिम इफ ही कुड हेल्प मी किसके लिए है? केतन के लिए। ठीक है। और ये ही जो था शाम के लिए था। ओके, तो मी का क्या होगा? ठीक है। केतन आस्क्ड हिम इफ ही कुड हेल्प हिम, क्या वो उसको मदद कर सकता है? ठीक है। तो ये हमारा हुआ पहला संवाद, पहला डायलॉग। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है राम और जय, इन दोनों के बीच में संवाद है। राम ने कहा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? सेम उसी तरह। किससे कहा? जय को कहा। तो अब ये जो है सेम टू सेम है, तो पहला जो वाक्य है आप वीडियो को पॉज करके ये खुद करिए, फिर वीडियो देखिएगा। ठीक है। इतना तो आ ही जाएगा क्योंकि सेम टू सेम है, तो आपको यहाँ पे फिर से देख के लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। ओके, देखते हैं। राम आस्क क्यों आएगा? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। किसे पूछा? जय से। राम आस्क जय। अब अगेन कनेक्टिव WH वर्ड दिया है तो वही लगेगा व्हाट ही वॉज डूइंग। ठीक है। प्रश्नार्थ चिन्ह निकल जाता है, ये भी याद रखिएगा। राम ने कहा आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, मैं अपनी चाबियां ढूंढ रहा हूँ, चाबियां नहीं मिलेंगी। तो जय सेड दैट, जय सेड कनेक्टिव दैट लगेगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। दैट
आई एम, आई मतलब कौन, जय, तो मेल है, ठीक है, तो क्या आएगा, ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर। एम के साथ, आई के साथ एम आया वर्तमान में, तो ही के साथ भूतकाल में क्या आएगा एक वचन में, वॉज, ही वॉज लुकिंग फॉर माई कीज का क्या होगा, हिज कीज, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज कीज, तो ये हुआ थर्ड सेंटेंस, कीज, कीज मतलब चाबियां, ठीक है। सेकंड सेंटेंस हुआ, आप देखते हैं थर्ड सेंटेंस। फिर राम उसको पूछता है, डिड यू सी इन योर पॉकेट, क्या तुमने अपने पॉकेट में देखी, ढूंढ रहे हो पर पॉकेट में देखी क्या नहीं, तो यहाँ पे फिर से राम प्रश्नार्थ है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए आएगा आस्क, किसे, जय को, तो हिम लिखेंगे डायरेक्ट, जय भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा राम आस्क हिम, कनेक्टिव लगाएंगे इफ, क्योंकि कनेक्टिव नहीं है, प्रवेश वर्ड नहीं है, तो इंट्रोगेटिव में कनेक्टिव इफ लगता है। इफ यू, ठीक है, यू का क्या होगा, ही, क्योंकि यू किसके लिए है, जय के लिए, तो जय मेल है, सिंगुलर, थर्ड पर्सन, तो ही आएगा। अब डिड दिया है मतलब भूतकाल है, तो उसका पूर्ण भूतकाल करेंगे, तो ही हैड, पूर्ण भूतकाल में हैड आता है ना, और सी का क्या हो जाएगा फिर, सीन, क्योंकि हैड के साथ हमेशा V3 ही आता है, ये भी मैंने आपको करवाया है। इफ ही हैड सीन इन योर पॉकेट, योर मतलब तुम्हारे, तो जय के लिए, तो क्या होगा, हिज पॉकेट, ठीक है, इफ ही हैड सीन इन हिज पॉकेट। तो ये था हमारा नरेशन का डायलॉग, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अपने तरीके से भी आप कुछ डायलॉग चुनिए, उनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिए और अच्छे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। और इस बार जो हमने नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस सब कुछ जो किया है बहुत डिटेल में किया है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका मिला है कि आपको हर एक रूल्स, हर एक छोटी छोटी चीज़ें इसमें सीखने को मिली है। तो ये जो फ़ायदा हुआ है इसको एक बेनिफिट में कन्वर्ट कीजिए, अपने बेनिफिट में, कि ताकि आपको इसमें कभी भी आगे दिक्कत ना आए। तो इतना कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में। वंदे मातरम।